हेलो। आज जो है मैं तुम लोगों को एक नेक्स्ट वीडियो दे रहा हूँ जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है मैथमेटिक्स का उस पर है। और यह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th और क्लास 11th दोनों क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एक समान यूजफुल है। इसलिए दोनों क्लास के स्टूडेंट्स को हम कहेंगे कि इस वीडियो को ध्यान से देखो और समझो। हम उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक, ये वीडियो दोनों क्लास के बच्चों को समान रूप से उपयोगी होगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है क्लास 10th और 11th के अकॉर्डिंग जो पढ़ना है वो देखो। अब यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है। तो सीक्वेंस का डिफिनीशन देते हैं कि द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट नंबर्स, द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट नंबर्स अरेंज according to a definite rule is called a sequence। ये जो है डिफिनीशन है सीक्वेंस का कि द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट नंबर्स अरेंज अकॉर्डिंग टू ए डिफिनिट रूल। डिफरेंट नंबर्स का एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें प्रत्येक नंबर अकॉर्डिंग टू ए डिफिनिट रूल अरेंज हो। द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट नंबर्स अरेंज अकॉर्डिंग टू ए डिफिनिट रूल इज कॉल्ड ए सीक्वेंस। डिफरेंट नंबर्स का एक ऐसा अरेंजमेंट हम करें जिसमें प्रत्येक नंबर एक दूसरे से एक डिफिनिट रूल से जुड़ा हुआ हो, अपने सक्सेसिव टर्म से भी और प्रीसीडिंग टर्म से भी, दोनों से वह एक डिफिनिट रूल से रिलेटेड हो। तब ऐसे डिफरेंट नंबर्स के अरेंजमेंट को हम सीक्वेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ देखते हैं इसका, जैसे 2, 4, 6, 8 so on। यह अरेंजमेंट हम एक लिए डिफरेंट नंबर्स का, फिर ले रहे हैं जैसे कि 8, 4, 2, 1, हाफ so on। हम ये दोनों ही अरेंजमेंट लिए हैं। डिफरेंट नंबर्स का अरेंजमेंट ये भी है और डिफरेंट नंबर्स का अरेंजमेंट ये भी है। दोनों ही नंबर एक डिफिनिट रूल को फॉलो कर रहा है। क्या है डिफिनिट रूल? कि इसमें 2 + 2 करेंगे तो 4 आएगा, 4 + 2 6, 6 + 2 8 एंड सो ऑन। मतलब एक डिफिनिट रूल क्या है कि प्रत्येक दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट आ रहा है ना। द डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स इज ऑलवेज कांस्टेंट इन द फर्स्ट अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट नंबर्स। ये हो गया, इसलिए यह सीक्वेंस हुआ। और सेकेंड में क्या देख रहे हैं कि 8 का हाफ 4 है, 4 का हाफ 2 है, 2 का हाफ 1 है, 1 का हाफ फिर हाफ है। मतलब इसमें क्या देख रहे हैं कि ये भी एक डिफिनिट रूल से रिलेटेड है कि इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा एंड सो ऑन। तो यहां पर क्या देख रहे हैं कि रेशियो बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसमें दो लगातार टर्म का रेशियो कांस्टेंट आ रहा है। 4/8 1/2 आएगा, 2/4 1/2 आएगा, 1/2 ½ तो ये हमेशा क्या है, रेशियो बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स इज ऑलवेज कांस्टेंट होगा। तो ये हो गया। ये भी डिफरेंट नंबर्स का अरेंजमेंट है जो एक डिफिनिट रूल से अरेंज हो रहा है। ये भी डिफरेंट नंबर का अरेंजमेंट है जो एक डिफिनिट रूल को फॉलो कर रहा है। इसलिए ये क्या कहलाया, सीक्वेंस कहलाया। तो कोई भी डिफरेंट नंबर्स का अरेंजमेंट हमेशा बना सकते हैं ढेरों
जिसमें वह अपने सक्सीडिंग और प्रीसीडिंग टर्म्स के साथ एक डिफिनिट रूल को फॉलो करता हो, एक डिफिनिट रूल से संबंधित हो, तब वैसे अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट नंबर्स को हम कहते हैं सीक्वेंस। अब आगे देखते हैं सीरीज। सीरीज क्या है ये देखते हैं। तो सीरीज जो है यहां सीरीज का डिफिनेशन देंगे, when a sequence follows algebraic tools, some algebraic tools or operations, then it is called a series. When a sequence follows some algebraic operations, then it is called a series. अर्थात जब कोई सीक्वेंस अलजेब्रिक ऑपरेशंस को फॉलो करता है तो वह सीरीज कहलाता है। अर्थात यहाँ पर अलजेब्रिक ऑपरेशंस के लिए हम जो टूल्स का यूज करते हैं, अलजेब्रिक ऑपरेशंस के लिए जो ऑपरेटर का यूज करते हैं, वो 4 प्रकार का मेनली हम लोग के पास है। प्लस साइन, माइनस साइन, मल्टीप्लिकेशन का साइन और डिवीजन का साइन। ये सभी क्या है? अलजेब्रिक ऑपरेटर या अलजेब्रिक टूल्स है। तो इस अलजेब्रिक ऑपरेशंस या अलजेब्रिक टूल्स या इनमें से किसी एक का या एक से अधिक का अगर कोई सीक्वेंस फॉलो करता है तो वैसे सीक्वेंस को सीरीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यही है 2 + 4 + 6 + 8 + 100। यहां पर ये सीक्वेंस था, अब वह अलजेब्रिक ऑपरेशन प्लस साइन को फॉलो कर रहा है तो ये सीरीज बन गया है। उसी प्रकार एक से अधिक साइन भी ले सकते हैं, जैसे 8 + 8 - 4 + 2 -1 +½ एंड सो ऑन। तो एक से अधिक अलजेब्रिक टूल्स, एक से अधिक अलजेब्रिक ऑपरेशंस को भी फॉलो करता है यदि कोई सीक्वेंस, तब भी वो सीरीज ही होता है। तो ये हो गया सीरीज। तो व्हेन ए सीक्वेंस फॉलोज सम अलजेब्रिक ऑपरेशंस देन इट इज कॉल्ड ए सीरीज। अब आगे देखते हैं प्रोग्रेशन। द sequence or series is called progression। ठीक है, इसके लिए स्पेशली हमको नहीं कुछ करना है। There are 3 types of progression। There are 3 types of progression। फर्स्ट होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में इसको एपी कहते हैं। सेकेंड है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में इसको जीपी कहते हैं। और थर्ड है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में इसको एचपी बोला जाता है। ये 3 प्रकार का प्रोग्रेशन हम लोगों को होता है। क्लास 10th में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ना है और क्लास 11th में तीनों को पढ़ना है। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चूंकि दोनों क्लास को पढ़ना है, इसलिए दोनों ही क्लास के स्टूडेंट्स के लिए समान रूप से यूजफुल है। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन डिफिनेशन होता है द प्रोग्रेशन
the progression in which the difference between two consecutive terms is always constant is called arithmetic progression. ऐसा progression, the progression in which the difference between two consecutive terms is always constant. ऐसा progression जिसमें दो लगातार टर्म के बीच का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट आता है, ऐसे प्रोग्रेशन को कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. फॉर एग्जांपल, जैसे अभी शुरू में देखे थे 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन. यह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जांपल था. इसमें क्या था, इन दोनों का डिफरेंस 2 है, फिर इन दोनों का डिफरेंस 2 है, इन दोनों का डिफरेंस 2 है एंड सो ऑन. अर्थात इसमें दो लगातार टर्म के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है. ऐसा नहीं है कि इन दोनों का डिफरेंस 2 है और इन दोनों का डिफरेंस 3 हो गया, ऐसा नहीं है, कांस्टेंट डिफरेंस आ रहा है. इसलिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डिफिनेशन होता है द प्रोग्रेशन इन व्हिच द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, दो लगातार टर्म के बीच का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट आता है, वैसे प्रोग्रेशन को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं. अब इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 2 क्या है, फर्स्ट टर्म है, ये क्या है, सेकेंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, ये है फोर्थ टर्म एंड सो ऑन. और ये डिफरेंस सब में कॉमन आ रहा है, इसलिए इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं. क्योंकि यह डिफरेंस सभी में कांस्टेंट है, इसलिए इसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं. ये फर्स्ट टर्म हुआ. अब यहां पर देखते हैं, फर्स्ट टर्म है और फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दें तो सेकेंड टर्म मिल गया. फिर सेकेंड टर्म लो, सेकेंड टर्म में फिर कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो तो थर्ड टर्म मिल गया. फिर थर्ड टर्म लेते हैं और उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो तो फोर्थ टर्म मिल गया. तो इस कॉन्सेप्ट से क्या समझ रहे हैं कि यदि हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस सिर्फ ये दो पता रहे, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस सिर्फ ये दो पता रहे, तो पूरा का पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम मालूम कर सकते हैं ना. फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिए तो सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिए तो थर्ड टर्म एंड सो. तो इस कॉन्सेप्ट से कि यदि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें हो पता तो हम पूरा का पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फाइंड कर लेते हैं. इस कॉन्सेप्ट से जनरल फॉर्म एपी का हमको प्राप्त हो जाता है. वो क्या है देखते हैं आगे. ये हो गया जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला. जनरल फॉर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी बी ए and common difference BD. हम मान लिए कि लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी बी ए एंड कॉमन डिफरेंस BD रेस्पेक्टिवली. किसी एपी का पहला टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी है रेस्पेक्टिवली, मान लिए ये. अब देखते हैं इस कॉन्सेप्ट से जनरल फॉर्म क्या मिलेगा. फर्स्ट टर्म ए माने हैं तो ए, फर्स्ट टर्म के बाद सेकेंड टर्म में क्या आएगा, फर्स्ट टर्म अब प्लस कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म अब प्लस कॉमन डिफरेंस. तो चूंकि यहाँ कॉमन डिफरेंस हम डी माने हैं, फर्स्ट टर्म ए है, उसके बाद फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ दिए तो सेकेंड टर्म, फिर सेकेंड टर्म लेते हैं और उसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे. तो सेकेंड टर्म ए प्लस डी है, इसमें फिर कॉमन डिफरेंस जोड़ दो, एक डी और जोड़ेंगे तो ये प्लस 2d हो जाएगा. इस प्रकार से आगे बढ़ो. फिर ये तीसरा टर्म है, इसमें 1d और जोड़ दो तो ये हो गया नेक्स्ट टर्म. तो फर्स्ट टर्म में डी जोड़ दिए, सेकेंड टर्म मिला, सेकेंड टर्म में एक और डी जोड़ दिया तो थर्ड टर्म मिला, फिर इसमें एक और डी जोड़ दिया तो फोर्थ टर्म मिला. इसी प्रकार हम इसका लास्ट टर्म तक पहुंच सकते हैं. अगर मान लें
कि इसका लास्ट टर्म nth टर्म सपोज करते हैं, क्योंकि पता नहीं है कि लास्ट टर्म 10th टर्म है कि 20th टर्म है कि 100th टर्म, ये पता नहीं है, तो हम सपोज कर लिए कि लास्ट टर्म जो है nth टर्म है। तो nth टर्म है तो उस केस में क्या होगा, इसका nth टर्म जो होगा हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। अब यहां पर कहोगे कि a प्लस n माइनस 1 डी दैट इज nth टर्म। यहां ऐसा कैसे लिखे, इसको समझो यार। फर्स्ट टर्म में d क्या है 0, सेकेंड टर्म में क्या है 2 से 1 कम है d, थर्ड टर्म में क्या है 3 से 1 कम है d, फोर्थ टर्म में क्या है 4 से 1 कम है d। फोर्थ टर्म है ये, फोर्थ टर्म में 4 माइनस 1, चौथा टर्म में 4 से 1 कम है d, इसलिए nth टर्म में n से 1 कम होगा d। तो फर्स्ट टर्म में d की संख्या 0 है, सेकेंड टर्म में 2 से 1 कम d होता है, थर्ड टर्म में 3 से 1 कम d होगा, फोर्थ टर्म में 4 से 1 कम d होगा, nth टर्म में n से 1 कम d होगा। इस प्रकार से ये जनरल फॉर्म हो गया। यदि किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता रहे तो हम लगातार d को ऐड करते जाएंगे, पूरा का पूरा जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है निकल जाएगा। ये हो गया। सेकेंड होता है nth टर्म ऑफ NAP। तो nth टर्म ऑफ NAP को बुक में लिखा जाता है an और हम लिखते हैं TN। बहुत सारे बुक में TN भी लिखता है लेकिन जनरली an लिखता है। और लास्ट टर्म भी इसको कहा जाता है nth टर्म को। तो nth टर्म ऑफ NAP को an या TN या L तीनों ही से डिनोट करते हैं। तो इस जनरल फॉर्म ऑफ AP से हमको nth टर्म Tn क्या है, ये है Tn ना। देयरफॉर nth टर्म हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया nth टर्म। इसको तुम an इक्वल टू भी लिख सकते हो, l इक्वल टू भी लिख सकते हो, माइंड में एक अपना फिक्स रखे कि Tn इज इक्वल टू लिखे। तो ये हो गया हमारा nth टर्म। इसके बाद एक दो फॉर्मूला और देखते हैं। अब जैसे है जनरल फॉर्म ऑफ NAP देख लिए, nth टर्म Tn क्या होता है देख लिए, और तीसरा फॉर्मूला होता है अगर तुमको कहे कि निकालो कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है D। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए रूल होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा D। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना होगा, D हो गया। उसके बाद फोर्थ फॉर्मूला होता है, कभी कभी तुमको ऐसा कर सकता है कि जैसे बिगिनिंग से nth टर्म निकालना था Tn, वैसे ही कभी कभी उल्टा पूछता है कि लास्ट से rth टर्म बताओ। लास्ट से उल्टा पढ़ते हुए पीछे वापस आकर rth टर्म बताओ। तो शुरू से जो nth टर्म निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला तो देख लिए, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अगर लास्ट से फ्रॉम द एंड अगर कहे फाइंड rth टर्म तो उसके लिए क्या करेंगे, तो पहले जनरल फॉर्म हम लिखते हैं, वी हैव a, फिर a प्लस b, फिर a प्लस 2d। ये क्या है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। और इसी प्रकार अगर हम पीछे आए तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको अभी क्या बोले थे पीछे की L भी कहते हैं। तो ये L हुआ, nth टर्म L। तो आगे बढ़ोगे तो D प्लस होगा, अब बैकवर्ड डायरेक्शन में जाओगे तो D माइनस होते जाएगा, ये D माइनस होगा। फिर पीछे आओगे एक D और माइनस होगा। यही प्रक्रिया होता है। तो हमको अगर कहे कि पीछे से rth टर्म निकालो तो क्या करेंगे, तो यहां पर हो जाएगा द rth term from the end या from the लास्ट से r1 टर्म निकालो। उसको निकालने का फॉर्मूला होता है t टोटल टर्म, तो n n1 टर्म तक गए तो टोटल टर्म है n,
अब वापस हमको R1 टर्म तक जाना है तो माइनस R और उसमें प्लस 1 करना होता है। इस तरीके से हम n माइनस आर प्लस 1 टर्म से पीछे से RF टर्म निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है t यहाँ पर, therefore t n माइनस आर प्लस 1 क्या होगा, तो पीछे से लौटोगे तो फॉर्मूला क्या था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी था। तो यहाँ पर पीछे से लौटेंगे तो पहला टर्म तैयार हो जाएगा, उल्टा भरोगे तो शुरू यहां से करेंगे, ये हो गया फर्स्ट टर्म l, अब प्लस n माइनस 1। तो यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आता है वो यहाँ पर लिखना पड़ता है, n माइनस आर प्लस 1 करके जो आएगा वो यहाँ लिखेंगे और इंटू ये इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो यहाँ लिखेंगे, फिर माइनस 1 इंटू डी जो है वो रहेगा। तो इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं तो और बेटर समझोगे। जैसे कि कह रहा है एग्जाम्पल, फाइंड द 12th term from the beginning and the end of the following sequence. Find 12th term from the beginning and from the end of the following sequence. एक सीक्वेंस लेते हैं, उसमें बिगिनिंग से भी 12 टर्म हम बना रहे हैं और एंड से भी 12 टर्म निकाल रहे हैं दोनों, एंड फ्रॉम द एंड भी कह रहा है। तो जैसे लिखते हैं हम 3, 6, 9, ऐसे ही बढ़ना है हमको और यहां पर जो है चला जाना है 60 तक, ठीक है। 3 से लेके 60 तक चलेगा, एक सीक्वेंस लिए, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्लियर है क्योंकि दो लगातार टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट है। 6 माइनस 3 तो डिफरेंस 3 आएगा, 9 माइनस 6 डिफरेंस 3 आएगा, तो दो लगातार टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट है, इसलिए यह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जांपल हुआ। अब इसमें देखते हैं कि अब तुम इसमें बिगिनिंग से अगर निकालोगे T12 तो T12 निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि Tn का फॉर्मूला क्या है, पहले नोट करते हैं। हियर फर्स्ट टर्म इस सीक्वेंस का 3 है, ये केस फर्स्ट है। केस फर्स्ट मतलब क्या, शुरू से हम 12 टर्म निकालने जा रहे हैं, a इज इक्वल टू 3 और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 6 माइनस 3 ये हो गया, तो 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। और यहां पर जो है लास्ट टर्म दिया हुआ है 60, लास्ट टर्म है तो Tn 60 दिया हुआ है, तो A, D और Tn दिया हुआ है, हमको 12 टर्म निकालना है। तो 12 टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले n पता होगा तब न कि यहां से लेके 3 से लेके 60 तक है कितना टर्म, फर्स्ट टर्म पता चल गया, कॉमन डिफरेंस पता चल गया और लास्ट टर्म क्या Tn वो भी पता है, सीक्वेंस दिया हुआ है, ये सब बात पता चल गया। लेकिन n क्या है, तो n के लिए इसी से आगे बढ़ेंगे। Tn का फॉर्मूला होता है ना, a प्लस n माइनस 1 इन डी इक्वल टू 60। तो यहां पर a का वैल्यू फर्स्ट टर्म 3 है, n निकालना है और d का मान 3 है, इक्वल टू 60, 3 प्लस 3n माइनस 3 इक्वल टू 60, 3 कैंसिल हो जाएगा, 3n इक्वल टू 60, n इक्वल टू 60 बाय 3 कर दो 20, मतलब यहां से यहां तक 20 टर्म आ रहा है। तो 20 टर्म आ रहा है तो नाउ n निकालने के बाद अब हमको T12 निकालना है। तो Tn का पहले फॉर्मूला लिखो, तो Tn इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस इंप्लाइज n का मान हमको ये 20 से अभी मतलब नहीं है, क्योंकि 12 टर्म निकालना है तो n का मान ये रखना है, n हो गया 12, फर्स्ट टर्म क्या हो गया 3 प्लस n है 12
-1 इंटू डी, डी 3 निकला हुआ है, 3 प्लस 12 में 1 गया 11 इंटू 3, तो 11 3 जा 33 या प्लस 3 36, अर्थात बिगिनिंग से हम चलेंगे तो हमको 12 टर्म क्या आएगा 36। और अब लास्ट से देखते हैं, अगेन केस सेकेंड हमको निकालना है टी एन माइनस आर प्लस 1, लास्ट से 12 टर्म निकालना है। यहां पर टी एन, इसी एन का यूज करने के लिए हम टोटल टर्म एन का वैल्यू अभी निकाले थे। अगर लास्ट से निकालने के लिए सवाल नहीं रहता तो इस एन को निकालने की जरूरत नहीं थी, तब डायरेक्ट हमको पता ही था। सिर्फ बिगिनिंग से अगर कहता कि निकालो तो बिगिनिंग से टी एन इज इक्वल टू इस फॉर्मूला से एन का मान 12 था, ए पता ही था, डी पता ही था और एन का वैल्यू 12 था। तो टोटल लास्ट टर्म ये जो है यहां से यहां तक की हेल्प से जो हम 20 निकाले हैं, इसकी जरूरत नहीं थी। यहां जरूरत पड़ रही है टोटल टर्म एन कितना है 20 माइनस आर, आर लास्ट से आर वन टर्म कितना निकालना है 12, तो लास्ट से 12वां टर्म निकालना है, इसलिए आर का वैल्यू 12 हुआ प्लस 1, ये हो जाएगा टी, ये 20 में 12 घट गया 8 प्लस 1 9, अब ये हो गया टी 9, मतलब बिगिनिंग से अब 9 टर्म निकाल देंगे, हो गया। देयरफॉर टी 9 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया। ए का वैल्यू दिया हुआ है बिगिनिंग से 3 प्लस एन, एन निकला है 9 है, -1 इंटू डी कितना है डी 3 निकला है, 3 प्लस 9 में 1 गया 8 3 जा 24 और ये 27। तो इस तरीके से हम ये जो है सो लास्ट से अगर कहेगा निकालने के लिए तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, और बिगिनिंग से कहेगा तो उसका निकालने का फॉर्मूला डायरेक्ट हुआ। तो ये जो है सो फॉर्मूला हमको rth टर्म फ्रॉम द एंड जब निकालना हो तो टी एन माइनस आर प्लस 1, इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं लास्ट से, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं एक टॉपिक और है, जैसे कहता है कि हमको क्लास 10th हो या 11th हो जो हो, जैसे कि अरिथमेटिक मीन होता है ये, तो अरिथमेटिक मीन में क्या होता है कि उससे पहले देखते हैं सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, किसी एपी के टोटल एन टर्म का सम क्या होगा। तो हमारे पास जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जनरल फॉर्म हम पहले ही देख चुके हैं। जनरल फॉर्म क्या होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d से लेके ए प्लस एन माइनस 1d, एन टर्म इस सबको जोड़ना है। दिया हुआ जो सीरीज है, सीक्वेंस जो भी है उसको जोड़ना है। तो सम ऑफ एन टर्म्स निकालने का पहला फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला नंबर 4 हो गया, कि पहला फॉर्मूला था जनरल टर्म निकाले थे, सेकेंड nth टर्म, थर्ड निकाले थे डी निकालने का फॉर्मूला, और चौथा फॉर्मूला था लास्ट से rth टर्म निकालने का। ये पांचवा फॉर्मूला होगा कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी बराबर होता है एस एन इक्वल टू होता है एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। मतलब ये जो दिया हुआ है हमारे पास, इसकी मदद से इस फॉर्मूला से दिए हुए जो सीक्वेंस है या सीरीज है उसको हम ऐड कर सकते हैं। वेयर एन हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, इस सीक्वेंस में टोटल कितना टर्म दिया हुआ है, ए हो गया फर्स्ट टर्म, डी हो गया कॉमन डिफरेंस,
तो ए, टी और एन का वैल्यू पता रहेगा, एंड दैट इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ये सब पता रहेगा तो सम ऑफ एन टर्म्स निकल जाएगा। और सम ऑफ एन टर्म्स निकालने का एक फॉर्मूला और होता है n/2। 2a को हम लिख सकते हैं a प्लस ए, 2a को a प्लस ए लिखो, और Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस, और इतना बराबर बता चुके हैं शुरू में, l होता है। तो अर्थात अगर हमारे पास किसी सीक्वेंस या सीरीज का लास्ट टर्म दिया हुआ रहे, फर्स्ट टर्म दिया हुआ रहे, या टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बता रहे, इस फॉर्मूला से भी हम सम ऑफ एन टर्म्स निकाल सकते हैं। तो ये हो गया सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला। और उसके बाद एक और फॉर्मूला होता है, इफ यू हैव गिवन Sn, अगर तुम्हारे पास सम ऑफ एन टर्म्स दे दिया है, किसी क्वेश्चन में सम ऑफ एन टर्म्स दे दिया है, और कहेगा कि हम Sn दिए हैं, उसका तुम Tn निकालो, तो देन Tn उसका निकालने का फॉर्मूला क्या है? इफ यू हैव गिवन Sn, देन Tn इज इक्वल टू होता है Sn माइनस Sn-1 होता है। इस फॉर्मूला से हम ये निकाल सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि इफ सम ऑफ ए गिवन सम ऑफ n terms of an AP is 2n square plus 5, then find T5। दे रहा है कि किसी एपी का सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला ये है, तो उस एपी का पांचवा टर्म क्या होगा, फिफ्थ टर्म क्या होगा, बताओ। इसके हेल्प से बताना है। तो पहले तो हम इसके हेल्प से क्या करेंगे, Sn दिया हुआ है, Sn की मदद से हम पहले Tn निकालेंगे, तो Tn निकलेगा तभी ये निकलेगा फिफ्थ टर्म। तो सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन गिवन Sn दिया हुआ है 2n स्क्वायर प्लस 5 दिया हुआ है। अब Sn दिया हुआ है, Sn-1 निकालना है, मतलब n की जगह पर n-1 पुट करना है। पुट n इज इक्वल टू n-1, तो हो जाएगा Sn-1 टू n की जगह पर n-1 का होल स्क्वायर प्लस 5 टू n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n प्लस 5 2n स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4n प्लस 5 2n स्क्वायर माइनस 4n 5 प्लस 2 7। तो ये जो है निकाल लिए। देयरफॉर अब निकालना है हमको Tn, Sn माइनस Sn-1। दिस इंप्लाइज Tn इज इक्वल टू Sn। Sn का वैल्यू है 2n स्क्वायर प्लस 5 माइनस Sn-1 का वैल्यू है 2n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 4n प्लस 4 प्लस 7 ये हो गया Sn का वैल्यू, अब प्लस Sn-1 का वैल्यू रख दिए। Tn ब्रैकेट तोड़ दो, 2n स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4n माइनस 7 प्लस माइनस 2n स्क्वायर कैंसिल हो गया 4n। अब प्लस 5 माइनस 7 प्लस 5 माइनस 7 दैट इज माइनस 2। Tn निकल गया। अब हमको T5 निकल जाएगा, n का वैल्यू 5 पुट करेंगे इसमें। देयरफॉर T5 इक्वल टू 4 इंटू n का मान 5 माइनस 2, 5 2 जा 10
5 4 जा 20 -2 दैट इज 18। तो इस प्रकार से क्वेश्चन अगर रहेगा ये SN दिया हुआ है और TN निकालो, तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से हम आराम से TN निकालेंगे और फिर जो टर्म कहेगा निकालने के लिए वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है यहाँ तुमको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट दिया है, इस कॉन्सेप्ट पर तुमको कोई सीक्वेंस दिया हुआ रहेगा, उस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म जरूर मालूम रहेगा, क्योंकि अगर सीक्वेंस या सीरीज दिया है तो उसका फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस तो दिया ही रहेगा। अब रह गया TN, या तो दिया रहेगा, और TN अगर दे दिया तो TN की मदद से, अभी एक एग्जांपल दिए थे तुमको बताए थे कि TN दे देता है तो उसकी मदद से हम A D और TN के हेल्प से N निकाल लेंगे और उसके बाद सम ऑफ n टर्म्स निकल जाएगा। तो सीक्वेंस की मदद से AD तो हमेशा ही निकलेगा, और उसके बाद बाकी जो है क्वेश्चन, चाहे TN निकालना हो, सम ऑफ n टर्म्स निकालना हो, या जो भी क्वेश्चन है, फॉर्मूला इतना ही रहता है, उसी पर सारा का सारा बनता है। आगे फॉर्मूला और है, देख लेते हैं। जैसे कि देता है हमको अरिथमेटिक मीन से रिलेटेड, अरिथमेटिक मीन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, क्लास 10th में भी, क्लास 11th में भी है। ये क्या है कि लेट A B C be 3 टर्म्स इन AP। अगर 3 टर्म ये AP में है तो बाय द डिफिनेशन ऑफ AP इन तीनों का रिलेशन क्या होगा? देन यदि 3 टर्म AP में है तो AP के डिफिनेशन से इन तीनों का क्या होगा रिलेशन? सेकेंड, क्योंकि AP में है तो 2 लगातार टर्म इन दोनों का, और इन दोनों का डिफरेंस इक्वल होगा। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म होगा। दिस इंप्लाइज, ये जो माइनस बी है इसको इधर कर लो और माइनस ए को इधर कर लो। इस प्रकार ये बी क्या कहलाएगा? बी इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी। हियर बी इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी। बहुत ही आसान है। अगर 3 टर्म एपी में है तो बाय द डिफिनेशन ऑफ एपी उसको हमको ऐसा लिखना है कि फर्स्ट सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इन दोनों कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस और इस दोनों कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस दोनों इक्वल होगा। यही डिफिनेशन है एपी का। डिफरेंस ऑफ फर्स्ट 2 कंसेक्यूटिव टर्म इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ नेक्स्ट 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, और इस कॉन्सेप्ट से अरिथमेटिक मीन बी निकला। मान लेते हैं कि अगर हमको दे दे 5 और 10 और कहेगा कि इसका अरिथमेटिक मीन बताओ, तो 5 और 10 का अरिथमेटिक मीन क्या होगा? 5 और 10 जो है ए और सी है, तो 5 प्लस 10/2 15/2 15/2 दैट इज 7.5। तो 5 और 10 का अरिथमेटिक मीन 7.5 निकलेगा। लेकिन ये जो है 2 नंबर के बीच सिर्फ एक अरिथमेटिक मीन निकालना हो तब, और 2 नंबर के बीच एक से ज्यादा अरिथमेटिक मीन निकालना हो तब क्या करेंगे? जैसे है कि टू इंसर्ट एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 गिवन नंबर्स ए एंड बी। 2 नंबर ए और बी दिया हुआ है और उसके बीच में एन अरिथमेटिक मीन, एन की जगह पर 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, एन की जगह पर कुछ भी सवाल रख सकता है। तो 2 नंबर के बीच में एन अरिथमेटिक मीन निकालना हो तो क्या करेंगे? तो वी हैव, हम मान लेते हैं कि लेट A1 A2 A3 so on AN be an arithmetic mean inserted between A and B, A and
बी, ए और बी के बीच में हम सपोज कर लिए A1 से AN तक n अरिथमेटिक मीन है, देन A और B के बीच में A1, A2, A3 से लेके AN तक को रखेंगे। अब इन दोनों के A और B के बीच में ये n अरिथमेटिक मीन डालें, इन सब का वैल्यू निकालना है। इसके लिए कॉमन डिफरेंस मालूम करना होगा। कॉमन डिफरेंस अगर पता रहेगा तो फर्स्ट टर्म पता ही है, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे तो सेकंड टर्म निकल गया, फिर कॉमन डिफरेंस इसमें जोड़ देंगे तो ये निकल जाएगा, अर्थात डी निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे सो देखो, इसमें क्या है, बीच में तो ये टोटल सीक्वेंस है, इसमें बीच में n टर्म्स है, A1 से AN तक टोटल n टर्म है। ये n+1 टर्म हो गया और ये n+2 टर्म हो गया, तो लास्ट टर्म यहाँ क्या है n+2, क्योंकि बीच में n टर्म तो यही है A1 से AN तक, और ये n+1 हो गया, ये n+2 हो गया, तो t n+2 हो गया b। दिस इंप्लाइज tn का जो फॉर्मूला होता है a प्लस n की जगह पर तो ये है n+2, n की जगह पर है -1 इंटू डी इक्वल टू b। तो फर्स्ट टर्म यहाँ a ही है और सपोज कर लिए कि d कॉमन डिफरेंस है, तो फॉर्मूला तो ये बैठ गया, a को उधर कर लेंगे, n 2 में 1 माइनस करेंगे तो +1 इंटू डी इक्वल टू b माइनस a। दिस इंप्लाइज d इक्वल टू हो गया b माइनस a बाय n+1, अर्थात यही d निकल गया। इस d को हम जोड़ देंगे a में, a1 निकल गया, यही 2d इसमें जोड़ देंगे a+2d, ये निकल जाएगा, a+3d ये निकल जाएगा। तो हमको a मालूम है, d अब कहोगे d कैसे निकलेगा, ये समझ लो, क्योंकि a और b तो पता ही है तुमको, तो b में a जो दिया हुआ है माइनस कर लोगे। n क्या हुआ, मान लिया जाए कि a और b के बीच में कहेगा कि 4 अरिथमेटिक मीन निकालो, तो b और a का वैल्यू दिया हुआ है, b में a घटाएंगे, इन दोनों के बीच में कहेगा 4 अरिथमेटिक मीन निकालो, तो n का वैल्यू 4 रखेंगे, तो 4 + 1 5, तो इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा उसमें 4 + 1 5 से डिवाइड कर देंगे, वो d निकल गया, और d a में जोड़ देंगे तो a1, फिर a1 में d जोड़ देंगे a2, जितना मैथमेटिक में निकल जाएगा। तो इस फॉर्मूला का देखो यूज कहाँ होता है, इसका एक एग्जांपल बता देते हैं। क्लास 10th में कुछ क्वेश्चन इस फॉर्मूला के कॉन्सेप्ट पे है। अब जैसे कहेगा तुमको एग्जांपल कि फाइंड x and y of the following sequence, ठीक है। अब जैसे कि यहां गैप दे दिया, यहां दे दिया 4 गैप, ये x, फिर दे दिया यहां पर दे दिया तुमको 0 -2 और ये x है, ये y। तो यहां पे निकालना है हमको x और y। x और y क्या होगा, बहुत ही आसानी से हम समझ सकते थे कि क्योंकि यह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो इन दोनों का सम जो होगा, इन दोनों का सम वह मिडिल टर्म होगा, तो x क्या हो जाएगा 4 + 0/2, 4/2 2, x का वैल्यू निकल गया 2। और उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस -2 है, देखते जाओ, ये हमको 2 निकला है, तो 2 और -4, इन दोनों का डिफरेंस -2 आया। ये दोनों दिया हुआ है, इन दोनों का डिफरेंस देख लो, -2 और -0, डिफरेंस -2 आया। इन दोनों का डिफरेंस 0 -2, पहले ये देख लो, 0 -2 -2, इन दोनों का डिफरेंस देखो -2 -0, तो -2, मैंने दो लगातार टर्म का डिफरेंस -2 आ रहा है, ये एपी में।
अब ये जो है हमको निकालना है, तो हम क्या देख रहे हैं, कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। मतलब क्या, ये इस टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ना है तो ये आएगा, देयरफॉर y बराबर क्या होगा, -2 अब प्लस -2। तो किसी भी टर्म में ये सब क्या आ रहा है, ये सब तो कॉमन डिफरेंस है। किसी भी टर्म में कॉमन डिफरेंस को जोड़ने से नेक्स्ट टर्म आता है। इस टर्म में d जोड़ रहा है तो y का मान क्या होगा, y इक्वल टू क्या होगा, दिस टर्म अब प्लस कॉमन डिफरेंस, तो नेक्स्ट टर्म आएगा y -2, अब कॉमन डिफरेंस -2 ही है तो -2 और -2 -4, मतलब y की जगह पर -4 आएगा। तो इस प्रकार से इस टाइप का सवाल जो है ये हमारे क्लास 10th में कुछ निकालने के लिए दिया है इस कॉन्सेप्ट से। तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पूरे चैप्टर का हम जो है एक समरी आज जो है समझाए, जिसमें कि क्लास 11 और क्लास 10 दोनों क्लास के स्टूडेंट्स को एपी खास करके जो है क्या कहते हैं कि बनाने में, अब कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो चुका होगा तो बनाने में कठिनाई नहीं होगी। और इस बार सिलेबस में जो है वर्ड प्रॉब्लम हटा दिया है, इसलिए वर्ड प्रॉब्लम अभी बनाना नहीं है। तो सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स और अरिथमेटिक मीन के कॉन्सेप्ट पर क्लास 10th और क्लास 11 के स्टूडेंट्स जो भी हो इसको ध्यान से देख के समझो और बनाओ। और कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके भेज दो। ओके।